नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को बहुत कम दिन बचे हैं, या यूं कहें कि बस 4-5 महीने ही बचे हैं, और तमाम सियासी पार्टियां उसकी तैयारियों में जुट गई हैं। इस वक्त हमारी यात्रा मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक के गुनिया जुड्डी गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या मुद्दा है इस बार, ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेके। और आपको बता दें कि ये जो गांव है, यहाँ मिले जुले लोग रहते हैं। भाजपा समर्थक भी हैं, आरएलडी समर्थक भी हैं, मतलब हर पार्टी के लोग यहाँ पे मिलेंगे। हम इनसे समझना चाहते हैं कि ये लोग इस बार के चुनाव को लेके क्या सोचते हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आप, क्या नाम है आपका, पहले ये बताएं। राजेंद्र सिंह। आपके क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय समस्याएं होंगी, जाहिर सी बात है, हर क्षेत्र में रहती हैं। क्या है समस्या? मान्यवर, मेरा कथन एक चीज़ का है कि आप समस्या ये पूछिए क्या समस्या नहीं है। अच्छा, क्या समस्या नहीं है ये बताइए। हाँ, क्या समस्या नहीं है। इस सरकार जब से ये आई और अब तक इन्होंने समस्या ही समस्या खड़ा कर दी। मेरा विरोध इस सरकार के प्रति वहाँ पे है जो इसने मुस्लिम और हिंदू कर करके एक ऐसी खाई खोद दी जो हमें जिंदगी भर पनपने नहीं देगी। मैं इस सरकार का कड़े शब्दों में कड़ी निंदा करता हूं। मैं इसकी जड़ उखाड़ने के लिए तैयार हूं। इसकी जड़ में ऐसा तेजाब गिरने की कोशिश करूंगा कि इसकी जड़ी सूख जा। बस इनका ध्येय यो है कि 5 किलो गेहूं पे रह जा, हमारे सामने हाथ फैलाए रखे। अगर 5 किलो अब बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया। अरे इनके पास में खाने पीने की आंट नहीं लेने देना को। चलिए, बहुत गुस्से में लग रहे हैं ताऊ। कितना सहमत है इनकी बातों से आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात सही, पूरी तरह सहमत ये हैं? बात कह रही है। हाँ, इनके सब समर्थन में जितने लोग बैठे हैं यहाँ, सब सताए हुए लोग हैं इसके बीजेपी सरकार के। अच्छा, हमें हमें पता चला जब हम यहाँ आए कि ये जो क्षेत्र है भाजपा का समर्थक रहा है। ऐसा मोह भंग क्यों हो गया भाजपा से आप लोगों को? ये बताई तो इन्होंने बात फौजी जी ना, ये फौजी हैं। ये ठाकुर साहब फौजी हैं। इन्होंने सहन कर की सारी चीज यातना इन्होंने सह ली है। ये परेशान हो रहे हैं पूरे। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश। आप ये बताएं, क्या नाम है आपका? जमशेद अली। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? आपकी कुछ समस्या है? समस्या ये है जो ठाकुर साहब ने बताया, ये समस्या बहुत बड़ी है। ठाकुर साहब ने तो बहुत लंबा चौड़ा बता दिया, आप कुछ बताइए। समस्या ये है कि जब से बीजेपी सरकार आई, इनका यही होता है सबका साथ सबका विश्वास। हमें तो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी कहीं कि सबका साथ सबका विश्वास चल रहा है। सब धोखे धोखे में लाइन में ही खड़े हैं। जब से सरकार बीजेपी की आई है, जब से हर आदमी किसी ना किसी महकमे में लाइन में खड़ा है, बैंक लाइन में खड़ा है, और जी गैस लाइन में खड़ा है। सब चीज़ों में लाइन लाइन ही लगी खड़ी है। वो तो कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, आप कह रहे हैं धोखा दे रहे हैं। आप पत्रकार बंधु बाखूबी जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप ही देख लो पूरे हमारे हिंदुस्तान का कल्चर क्या है आज के टाइम में। और ये कह रहे थे, कह लगे बदमाशी ख़त्म हो गई है, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं पूरे समाज में। किसी भी समाज के वर्ग का आदमी बचा हुआ नहीं है। अभी देख लो गोरखपुर में मनीष गुप्ता का कत्ल हुआ है, पुलिस वालों ने मार पीट के कर दिया है। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं जांच का विषय है, पुलिस वालों पे आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो सबके सामने खुल के बात है। और जो बाकी रह रही है, अब ये भी सुना गया है कि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। किस बिना पे किया गया है उन्हें? सस्पेंड किया गया, चलो। बताओ किस बिना पे किया है जब उन्होंने नहीं किया है जी। और महंगाई का ये आलम है कि जो गरीब आदमी थे, जो 150, 150, 200 रुपये कमाने वाले हैं, अब सरसों का तेल ही लगा लो कितना महंगा हो गया। जो आदमी 2-4 रुपये के तड़का लगा लेते हैं, आज में 10-20 रुपये में भी लगा सकते हैं। और एक दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम हर महीने अनाज दे रहे हैं, है ना। अनाज मिल रहा है कि नहीं आपको? अनाज सभी को तो नहीं मिल रहा, लेकिन मिल रहा है काफ़ी। लेकिन अनाज से तो काम नहीं चलेगा, और भी ज़रूरत है साथ में। दाल सब्जी सब वो भी चाहिए, या अनाज ही उबाल के खाएंगे लोग बाग? तेल नहीं चाहेगा, नमक नहीं चाहेगा, सब्जी नहीं चाहेगी उसमें, तो रोज़गार है नहीं है। हर साल सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार देना, कहाँ है बताओ। आज का युवा बिल्कुल वीरान फिर रहा है, पढ़ा लिखा मजदूरी पे आ गया है, मजदूरी भी नहीं मिल रही है ढंग से। योगी जी कह रहे हैं हम 4.5 लाख रोजगार दे दिए हैं लोगों को। अब 4.5 लाख क्यों दिए जी, जब हर साल 2 करोड़ का वादा किया था, और मैं 4.5 लाख कहाँ है। हर साल भर्ती होती है, फार्म भरे जाते हैं, बच्चे नौजवान युग
फार्म पे पैसे लगाते हैं, फिर पता लगता है लीक हो गया, ये ख़त्म हो गया, वो पैसा भी बर्बाद होता है। कहाँ जाता है पैसा? सरकारी कोटे में जाता है, सरकारी फ़ायदा हो रखा है। फार्म भरवाने के बाद बताओ आप तो बाखूबी जानते हैं। हमसे तो आप जानबूझ के पूछ रहे हैं, नहीं तो पता आप लोगों को सब चीज़ है। हाँ जी भाई साहब, बताओ। चलिए ठीक है, इधर कुछ ताऊ बैठे हैं। ताऊ ये बताइए, हम आपके पास बैठ के जानना चाहते हैं, आप पुराने हैं, आपसे सब छोटे हैं, सब ने बहुत कुछ कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई ठाकुर साहब ने जो कहा ये सब ठीक है। भाई तेल कहाँ जा दिया, अनाज नहीं बिखरा, हमारा धान नहीं बिखरा, कौन खरीद रहा है? गेहूँ अब यहाँ से जसोई ले जाओ, जसोई से वहाँ ले जाओ, वहाँ नहीं लोग काश्तकार परेशान हुए। अच्छा रही बदमाशी की बात, रोज़ हमारे केबिल कट रहे, मोटर खुल रहे। अच्छा जी बदमाशी बढ़ती जा रही, सुनवाई किसी गए ना पुलिस में है ना कहीं, कोई नहीं सुनता किसी की। कोई सुनता नहीं? नहीं कोई नहीं सुनता। भाई यही है भाई, जनता की समस्या यही होती है और क्या, काश्तकार की समस्या ये भाई फसल की उसकी ये समस्या होती है। अरे ये ठाकुर साहब ने भाई भाई साहब ने सब बता ही दिया। अच्छा, अगर चुनाव की बात करें, आने वाले जो चुनाव है 2022 का, आपके क्षेत्र के लोग किधर जा रहे हैं, उनका रुख क्या है? हमारे क्षेत्र के लोग तो इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। हमने तो कभी भाजपा को वोट दिया ना दे, ना कभी दिया हमने। हम भाजपा पार्टी में रहे नहीं कभी। अच्छा जी, तो हम भाजपा को कभी वोट नहीं दिया? नहीं, मैंने कभी नहीं। ऐसा क्यों? नहीं समझ में आई मेरी। ये कोई बात नहीं भाई, नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या बात। चलिए, ये तो आपकी मर्जी है, आपने नहीं दिया। आप ये बताइए कि जैसा ये लोग बता रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं इन्होंने बता दी, आपकी भी कुछ समस्या है? समस्या तो किसानों की समस्या है भाई। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि मिल को 14 दिन के अंदर परमिट देना चाहिए, लेकिन वो सब निराधार रह गया। कोई भी मतलब कोर्ट की बात को भी नज़रअंदाज करते हैं सरकार। और ये मान के चलिए 5 महीने का परमिट किसानों का हमारे बजाज हिंदुस्तान पर अभी बाकी है, 5 महीने का परमिट। तो जब हमारी जेब में पैसा नहीं होगा, हम मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को कहाँ से मतलब फीस जमा करेंगे, कहाँ से डॉक्टर की दवाई को पैसे देंगे, कहाँ मतलब अपने रिश्तेदार करेंगे, ब्याह शादी कैसे करेंगे। मतलब ये किसानों की समस्या इतनी सबसे अहम है कि किसानों को परमिट समय पर से नहीं मिल पा रहा है। अगर किसान को समय से परमिट मिलेगा तो किसान जागरूक होगा, आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। अच्छा, योगी जी बढ़ा दिए 25 रुपये। 25 पैसे बढ़ा दिए तो ऊँट के मुंह में जीरा है, इससे कोई लाभ नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरा? तो हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा है, इससे बढ़िया तो मायावती ने 40 रुपये बढ़ाए थे, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाए, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाए। मायावती ने बढ़ा दिए थे 40 रुपये। ये तो इलेक्शन आ रहा बड़ा भाई, मतलब ऊँट के मुँह में जरा घेर दो, वोट मिल जाएंगी। इस तरह वोट नहीं मिलने की 25 रुपये में। 25, इनका कहना है कि 25 रुपये में वोट नहीं मिलने वाला। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है। आप ये बताइए, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं जो देश में चल रहा है या आने वाले समय में चुनाव होना है, किन मुद्दों पे वोट देंगे? भैया 2014 में मोदी आए थे, इन्होंने बोला था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 22 में 3 महीने रह रहे हैं, तो 350 के हिसाब से 650 गन्ने का रेट बैठता है। तो पूरे गांव में, शहर में जाएंगे, किसानों को बताएंगे 650 से कम गन्ना बेचना नहीं बिल्कुल भी। 650 रेट मिलेगा नहीं तो कहाँ जाएंगे वो लेके? बेचने नहीं, अपना खेत में आग लगा देंगे। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी कर देंगे। तो आप ये जाके जागरूक करेंगे लोगों को? बिल्कुल, सब जाएंगे जी, सब किसान हैं, सब किसान बैठे जी। मैंने भी शुरू से सबसे पहले मोदी के लिए बहुत प्रचार किया, अब ये सब भुगत रहे मोदी को, पूरा देश बेच दिया, कुछ छोड़ा नहीं जी देश में। अच्छा, अभी की ताज़ा खबर है, अभी हम आ रहे थे, एयर इंडिया भी नीलाम हो गई, पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। टाटा, रतन टाटा ने ली दोबारा फिर, तो कुछ बचा ही नहीं। एयरलाइंस छोड़ो, सारी चीज़ देख लो, कुछ ऐसी चीज़ बता दो जो बचा, कुछ हो तो बता दो आप। अच्छा, रोजगार को लेके क्या सोचते हैं? रोजगार तो कुछ छोड़े ही नहीं, प्राइवेट पे चला गया जी, मनमान नहीं करेंगे अपने। करते क्या है? किसान है जी सब। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी, गांव कुनियाजुटी से। अभी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं एक चीज़ कह रहा था कि जो क्षेत्र का किसान है वो अपनी फसल से है, अगर उसकी फसल ही नहीं रही तो वो गन्ना मिल में डाल रहा है, चरखे में डाल रहा। मिल अगर नहीं भी चल रहा तो चरखे में डाल लगा। मिल में अगर 350 भी हो गया तो वो 200 में भी डाल के अपने बच्चों को गुजारा कर लगा। लेकिन अगर फसल ही ना रही तो किसान क्या करेगा? गौशालाएँ खुलवाई थी, कोई
डिसीजन नहीं दिखाई दे रहा। गाँव और बछड़े सब सड़कों पे घूम रहे, खेतों में घूम रहे, किसान परेशान है। रात के लिए मेन चीज़ सिंचाई है और किसान की 12 रुपये डेली चोरी हो रही है, कभी स्टार्टर कभी मोटर। तो पहली तो गाँव और बछड़ों ने खाली फसल, दूसरी अगर सिंचाई खाद डाल के वो कोशिश भी करे तो मोटर ही नहीं है वहाँ पे, तो किसान कहाँ बचेगा। रेट तो बाद की बात है, अगर फसल है तो सब कुछ है। मेन चीज़ मेरा तो उद्देश्य ये था कि इसमें कोई नई सुविधा दिखाई दी भाजपा सरकार से, मेरा मेन ये था। तो कह रहे हैं किसान जो है खुशहाल है हमारे राज्य। खुशहाल कहाँ पे है, अगर किसान की फसल ही नहीं है तो खुश कहाँ है। किसान तो फसल से खुश है, अगर फसल के दाम सही मिल रहे तो खुश है, अगर फसल उसकी सही सलामत है तो खुश है किसान। जब किसान की फसल ही नहीं है तो किसान कहाँ खुश है। किसान तो फसल से खुश है, उसके रेट सही मिल रहे, किसान की फसल सही हो रही। जब सिंचाई का योगी जी ने रेट बढ़ाया उससे खुश नहीं है आप? मेरा मेन उद्देश्य ये था, रेट बढ़ा दिए, 400 का रेट कर दिया, लेकिन फसल ही नहीं है तो उससे फायदा क्या होगा 400 के रेट से, अगर खेत में हमारे फसल ही नहीं रही। सब उससे गंभीर समस्या ये है आवारा पशु वाली। आवारा पशु वाली, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात की चोरी बंद होगी और रात को मोटर भी खुल रही। अगर फसल बछड़ों ने खा ली, गऊ ने खा ली, चलो भाई खाद डाल दो सिंचाई करेंगे, वहाँ मोटर ही नहीं है तो सिंचाई कैसे करेंगे। अच्छा, बिजली कैसी मिल रही है आपके क्षेत्र में? बिजली सही आ रही, बिजली सही आ रही, लेकिन जब मोटर ही नहीं है बिजली का क्या करें। जब मोटर ही नहीं है तो बिजली का क्या करेंगे। बिल देना भारी हो गया किसान को तो बिल ही देना भारी हो गया। फसल उसकी पूरी नहीं है, बिल कहाँ से देगा, बच्चों की फीस कहाँ से देगा। क्या नाम है आपका ये बताएं? पंकज ठाकुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत है, एक आदमी बता देंगे यहाँ। हाँ एक आती। भाई सरकार ने एक नारा दिया था, अपनी फसल कहीं भी बेच सको पूरे भारत में। हमारे गांव में 3 मील हैं, हम जुड़े हुए हैं बजाज हिंदुस्तान पे, यहाँ थाना बोन, और वो पेमेंट नहीं करा। 20 जनवरी का पेमेंट करा उसने ब्लॉक। हम कर्ज बंद हो गए और हम मील बदलना चाह रहे, सोसाइटी में जाते हैं, लखनऊ से होगा जो भी होना हो। जब सरकार ये कह रही अगर अपना माल कहीं भी बेच सकें तो हम दूसरे मील में जाना चाह रहे थे, तभी हम वहाँ कर दो भाई। तो ये नारा कैसा होगा। अच्छा, थाना भवन से आपके गन्ना मंत्री हैं, कुछ नहीं करते वो? कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। दूसरे क्षेत्र के मील है, देवन है, तितावी है, सबका पेमेंट होगा जी, इसी का क्यों नहीं हो रहा। ये मंत्री के घर का मील है, मंत्री के घर के मेल में पेमेंट नहीं होता। मंत्री के घर के मील में पेमेंट हो रहा है, और हम वो भी ठाकुर है, हम भी ठाकुर है, कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा से जुड़े हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी में थे हम, लेकिन इनका हम वोट लोकदल को दे रहे हैं। मोह भंग हो गया भाजपा। बिल्कुल सुनवाई नहीं है कहीं भी, आज तक कोई विधायक नहीं आया। हमारे गांव में 1-2 घर हैं, सुबह यहाँ बस स्टैंड पे उनके पास आते हैं, बाकी गांव में कोई नहीं है, ना किसी को आना ना जाना, ना मंत्री ना विधायक, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मील के बारे में यहाँ जैसे मंत्री हैं भाजपा के, आप ये बताओ घर का मील है, अभी बच्चों के स्कूल खुले, फीस के तगादा होगा। कोरोना से लोग बाग परेशान हैं। अब अपने मील का जब मंत्री अपने मील में तो पेमेंट नहीं दवा सकता तो दूसरी जगह से कहाँ मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी आपके ये भी कह रहे हैं कि हमने सारा भुगतान करवा दिया है, पिछली सरकारों का भी भुगतान करवा दिया। जनवरी के महीने का भी नहीं हुआ। यहाँ पे इतने किसान बैठे, पूछ के देखो आप, अभी जनवरी के पूरे महीने का भी पेमेंट नहीं। वो तो कह रहे हैं जो स्कूल में तो बच्चे हैं, अभी पेपर हुए कि उनके पेपर भी मना कर रहे बच्चों को देने को, पहले फीस जमा करो, कहाँ से करें जब पेमेंट ही नहीं आए। किसान परेशान है, इस क्षेत्र का हर आदमी परेशान है। यहाँ पे तो अब क्या हमें बदलाव करना ही करना है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल पक्का जी, हम भी भाजपा के थे, लेकिन अब का बदलाव पक्का है। क्षेत्र में 15 साल हो गए कोई आदमी आया ही नहीं। अब का हमारा विचार है, भाई रंजनवीर हैं चौधरी साहब, ऐसे आदमी को लाना चाह रहे हैं हम, और भी कोई आदमी आवे, लेकिन हमारे भाई साहब ने बहुत काम करवाया इस क्षेत्र में, लेकिन हम सरकार तक परेशान हैं बस। यो कह रहे कि यह जो सरकार आई इनने हमें थल्ले उतार दिया। योगी ने क्या कहा, अकबर गाय बछड़े बिकने नहीं,
इन्हें अपने आप रखो। अपने आप कहाँ रख लें जब बहुत तुम्हारा 2 डांगर रखने का और हो गए हमारे 2 रच्छे, उन्हें हम बेच लेते, बेचने तो पाबंदी लगा दी। क्या हुआ, हम छोड़ने लगे, हम ही छोड़ दें, काश्तकार ही छोड़ दें या किसान ही छोड़ दें, वे हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे। अगर जी हमने गौशाला खोल दी, गौशाला का कोई वो नहीं, गौशाला में गए, गौशाला वालों को नौकरी दे रहे, वे ठा घास गिरा नहीं तो शराब पी अपना मस्ती में लौट रहे और ज़्यादा करा, उन्हें बेच दिए रात को, उन्हें कट गए। और जब हम बेचे थे, जब परेशानी थी योगी को, परेशानी नहीं योगी को। और रही दूसरी बात, फसल है हमारी, ये 5 दिन हुए 15-12 खुले, ये बताओ मोटर रोज़ घरों लावें, किस तरह लावें? ऐसे नहीं, हम ऐसे हुए नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, अखबार खोल लाएंगे बांध देंगे, काश्तकार आदमी हमें पता नहीं, हाथ बिजली का लगा दें, वो वहीं चिपके रहेंगे। ये 8 दिन हो गए मोटर घर धरी, 10,000 की जले, 6 की पहले लाए थे, 6 हमारे सारे जंगल के 12 पट लिए। ये योगी की सुरक्षा है हमारी। पुलिस आवे, पुलिस टू करती चली जा, जो बदमाश हो उन तक मिली हुई हो वे अपना ये उरे पर। आप कह रहे हो पुलिस बदमाशों में मिली रहती है? हाँ जी, मिली रहे। अच्छा। हाँ मिली रहे, वो जब भी ऐसी तैसी हो रही, अन्य जब पुलिस रात को गश्त कर रही, क्यों नहीं पकड़ती? हमारे यहाँ 15वें दिन चोरी हो, ये खेतों में पड़े या अपने घरों पड़े, खेतों में पड़ेंगे, घर लूट जाएंगे हमारे, तो क्या करें? क्या अब ये सरकार तो हम वो है, हम तो अब सरकार को बदलने चाह रहे हैं ऐसे या अच्छा, सरकार को बदलेंगे आप? हाँ जी, बदलेंगे। हाँ, किसी को मूड बनाया है, किसको लाने वाले? हाँ मूड बना रखा। किसको लाएंगे? हैं, सपा को लाएंगे। अच्छा, सपा को लाएंगे। हाँ। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र में आपके आने के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हम भी करते हैं। समस्या तो यह है जी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने के ऊपर निर्भर है और यही समस्या हमारा छोटे छोटे किसान हैं, 5-5, 10-10 बीघे के। और हमारा परमिट ये बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन के आदेश कर रखे, तो सरकार जब उसकी नहीं माननी, हमारे जैसे को कैसे मानेगी? हमारे जैसे को तो कैसे मानेगी? 100 की बात है क्या, हम तो इस सरकार से छुटकारा चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, सरकार दूसरी बने, अच्छे कोई नेता है। चौधरी साहब से भी हम तो यही रिक्वेस्ट करें, भाई कोई ठीक वो यहाँ भेज जाए, जैसे निवर्तमान हमारे प्रमुख साहब रहे, इन इस क्षेत्र से ठाकुर और राजपूतों को जो भी है बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इनका पहले से लगाव रहा, भाई ऐसे कुछ अच्छे आदमी को टिकट हो जा तो और जी जान से ज़्यादा ताकत लगाऊंगा, लेकिन हम तो इसे बीजेपी को हराने का काम करेंगे।